दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी के फ्लैट B13 में मधु और उसका 17 वर्षीय अंतर्मुखी बेटा आरव हाल ही में शिफ्ट हुए थे। फ्लैट में सफाई करते हुए आरव को स्टोर रूम में धूल से ढका एक भारी लकड़ी का पुराना आईना मिला, जिसकी सतह कुछ अलग सी थी। वो आईना आरव का अक्स दिखाता था, लेकिन वो अक्स कभी कभी मुस्कुरा देता जब आरव खुद नहीं मुस्कुरा रहा होता। कुछ ही दिनों में आईना आरव की दिनचर्या का हिस्सा बन गया और वह उसमें घंटों घूरता रहने लगा। रातों को आईने में से आवाजें आने लगीं, आरव आओ, और उसमें एक परछाई उभरने लगी जो उसकी हूबहू नकल थी, लेकिन आंखें काली, गहरी और इंसानी नहीं थीं। नीचे गली में एक बूढ़े कबाड़ी वाले ने आरव को देखकर कहा, आईना वापस आ गया है, और समझाया कि यह आईना एक श्रापित वस्तु है जो आत्माओं को कैद कर लेता है और उनकी जगह उनकी परछाइयां असली दुनिया में लेती हैं। एक रात आरव की आत्मा आईने में खींच गई और उसकी जगह परछाई बाहर आ गई, जो हूबहू आरव जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब निर्जीव चमक थी। मधु को बेटे के बदलते स्वभाव पर शक हुआ। वो अब रात में आईने से बात करता, अजीब अजीब बातें करता और कहता, अब मैं असली आरव हूं। कबाड़ी वाले ने मधु को एक पुरानी किताब दी, जिसमें बताया गया कि परछाई को केवल अमिट याद से हराया जा सकता है, एक ऐसी स्मृति जो आत्मा को आईने से वापस बुला सके। उधर आरव की आत्मा आईने की दुनिया में फंसी थी, एक वीरान धुंध से घिरी जगह, जले हुए स्कूल के गलियारे, डरावने चित्रों और गूंजती चीखों के बीच। मधु ने अपने बेटे को बचाने का फैसला किया और किताब में लिखे मंत्रों के जरिए आईने की सतह पार कर गई। आईने के भीतर मधु को उसका बेटा मिल गया, कमजोर, सहमा हुआ, लेकिन मां को देखते ही उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। तभी परछाई ने हमला किया। अब वह विकराल रूप में था। उसकी पीठ पर डरावनी परछाइयां मंडरा रही थीं और वो गरज कर बोला, तुम यहां से वापस नहीं जा सकती। लेकिन मधु ने अपने बेटे की बचपन की रिकॉर्डिंग, उसकी हंसी, स्कूल का गाना, उसकी आवाज बजा दी। यादों की ताकत से परछाई चीखते हुए जलने लगी और उसकी आत्मा आईने की गहराइयों में समा गई। उसी क्षण आईना दरक गया। मधु और असली आरव जमीन पर गिरे हुए थे और वो कमरे में पड़ा पुराना आईना अब टूट चुका था। कमरे में वो कबाड़ी वाला मुस्कुरा रहा था, तुमने उसे हराया, अब ये आईना किसी को नहीं देखेगा। आईने की दुनिया अब बंद हो चुकी थी और मां बेटा फिर से साथ थे, लेकिन उस कमरे में अब भी हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई परछाई कभी पूरी तरह जाती नहीं।